आज मैं इस वीडियो में खुश रहने का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूं और ना ही कोई तरीका बताने वाला हूं जिसके मदद से आप खुश रहोगे, बल्कि आज मैं इस वीडियो में अनहैप्पी के बारे में बात करने वाला हूं और दुख का कारण बताने वाला हूं जिससे आप हमेशा खुश रहने लगोगे। यानी आपके जीवन से दुख का नामो निशान मिट जाएगा, बशर्ते आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो आपको खुश रहने पर मजबूर करेगा। दुख का कारण बताऊं उससे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी आपके खुशी का कारण बन सकता है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांव के लोग अपनी समस्या और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और महात्मा उनकी हर समस्या और परेशानियों को चुटकियों में हल कर देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि खुश रहने का रहस्य क्या है। तो इस पर महात्मा ने जवाब दिया कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलते रहो। वह व्यक्ति पत्थर को लेकर महात्मा के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुपचाप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया तो उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथों में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था, पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज्यादा होने लगा और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और बहुत ही खुशी महसूस हुई। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस तरह पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर उठाए रखते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना कि खुशी का तलाश करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च द्वारा बताया गया है कि हर इंसान 365 दिन में से ज्यादा समय खुश रहकर बिताता है और 100% में से 20% दुखी रहता है। यानी हमारे जीवन में खुशी के मुताबिक दुख का मात्रा कम है। तो क्यों ना इस दुख रूपी पत्थर का बोझ अपने दिमाग से निकाल दिया जाए और अपना जीवन खुशी से यापन किया जाए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने माइंड में दुख का बोझ लेकर चलते हैं और वही दुख उनके लाइफ की सारी खुशियों को छीन लेता है। तो चलिए जानते हैं कि दुख का क्या कारण है। दुखी रहने का सबसे पहला कारण है कि खुद को कमजोर समझना। हम लोग अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और खुद को दूसरे के मुकाबले कमजोर समझते हैं और दुखी हो जाते हैं कि वो व्यक्ति हमसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बता दूं कि आप दुनिया के लोगों से अलग हो, यानी आप अपने आप में यूनिक हो। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। आप खुद को दूसरे की तरह मत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की तरह बनना चाहता है वो कुछ दिनों में तो दूसरों की तरह बन जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों में ही अपना पहचान खो देता है। इसलिए आप हमेशा खुद पर विश्वास करो, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कहा है कि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। इसलिए आप खुद पर विश्वास करो और अपने आप को हमेशा मजबूत समझो। दुखी रहने का दूसरा कारण है कि दूसरों से जलना। आज की इस दुनिया में आधा से ज्यादा लोग दुखी इस बात से रहते हैं कि हमारा पड़ोसी इतना तरक्की कैसे कर रहा है, हमसे ज्यादा पैसा कैसे अर्न कर रहा है। यहाँ दूसरों की खुशी लोगों से देखी नहीं जाती है और यही कारण है कि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलते हैं।
और हमेशा दुखी रहते हैं। इस पर गालिब साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि धूप का तो नाम बदनाम है गालिब, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। दुखी रहने का सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा कारण है कि छोटी छोटी बातों पर चिंता करना। हम लोग छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगते हैं। अगर कोई कुछ हमारे बारे में अच्छा या बुरा कह दे तो हम लोग उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में बुरा क्यों कहा, और इसी बात को सोच सोच कर दुखी रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि दुखी वही इंसान रहता है जो हर बात में नकारात्मक बातें ढूंढ लेता है, और खुश हमेशा वही इंसान रहता है जो बुरी बातों में भी सकारात्मक बातें ढूंढ निकाले। उदाहरण के लिए कई लोग शिकायत करते रहते हैं और कहते हैं कि गुलाब के फूल में कांटे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि कांटों में गुलाब का फूल है। खामियां निकालने वाले हर चीज में अपना गलत अर्थ निकाल लेते हैं और उसी बात को सोच सोच कर हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप छोटी छोटी बात को लेकर दुखी मत रहो, क्योंकि आप जो चाहते हो वो हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। वैसे ही अगर आप खुश रहने लगो तो वो होने लगेगा जो आप चाहते हो। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि हर काम को खुश होकर करो। एक दिन खुशी और सफलता दोनों आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।